हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरा कोचिंग क्लास में। तो लास्ट वीडियोस में हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ा था। उसकी हमने डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड एक दो एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे। आज भी हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल ही सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या डेंसिटी फंक्शन को देखने वाले हैं, या मैं बोलूँ कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द टाइम टू फेलियर इन थाउजेंड ऑफ आवर्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर्ड डीवीडी प्लेयर हैज द डेंसिटी फंक्शन। ये आपको एक डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2e⁻²x where x is greater than 0 and 0 otherwise means x is less than पर x जब लेस देन 0 से होगा तब आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। देन फाइंड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट मींस यहाँ पास आपको क्या फाइंड करना है, e of x means expected value of x and also find e of e to the power x and x square plus 5x minus 8। यहाँ पास भी e होगा। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये। इसमें हम तीनों एक्सपेक्टेशन की वैल्यू तो ठीक ही है, साथ में हम 3 प्रॉपर्टी जो पढ़े हुए थे उसका भी यूज कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक डेफिनीशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी तो वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन के पहले मैंने आपको एक बार और चीज बताई थी कि जो हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं मेनली जब हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, तब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की लिमिट है इसको केवल वहीं तक का यूज करते हैं जहां तक हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन किया गया है, मींस x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 टू इनफाइनाइट x f ऑफ x dx, है ना, इतना हम लेंगे। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है, e ऑफ x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। क्लियर है बात। यहाँ पास मैंने जैसा बताया आपको कि यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी वाली देंगे, 0 टू इनफाइनाइट x इंटू, अब हमने 0 से इनफाइनाइट लिया है तो फंक्शन क्या आएगा, 2e टू द पावर माइनस 2x dx। क्लियर है बात। अब देखिए ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 0 टू इनफाइनाइट x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x एंड dx। ये जो फंक्शन आया है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन है ना। तो यहां पास हम क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, बाई पार्ट क्या कहता है, u इंटू वी। अगर आपके दो फंक्शन है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, और यहाँ जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड होता है वो किससे डिसाइड होता है, आई लेट से, है ना। ये आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, 2 फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, आई लेट मीन्स ए का मतलब एल्जेब्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ए है, ए मीन्स फर्स्ट फंक्शन हम एक्स को मानेंगे तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2x, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ई की पावर माइनस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ई की पावर माइनस 2x dx एंड इसके सारों का dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एक फंक्शन, और इसमें हमको क्या लिमिट लगानी है तो लिमिट हम बाद में पुट कर देंगे, ई की पावर 0 टू इनफाइनाइट करना है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये x इंटू
e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, e की पावर माइनस ax का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस ax, एंड ये जो कांस्टेंट माइनस है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस, देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको मिलेगा 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको सेम यही चीज मिल जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2 एंड dx। ठीक है, यहाँ पास हमको 2 बार इंटीग्रेशन करना, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर x, अब चाहे तो माइनस बाहर ले लो तो माइनस x e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, एंड एक ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय ये पहले वाला 2, और साथ में अभी दूसरा इंटीग्रेशन करने पे माइनस 2। अब हम इसकी लिमिट लगा देते हैं 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मत करिए, इसको ऐसे ही लिख देते हैं ना। तो हमने अपर लिमिट लगाई तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट e की पावर माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस है e की पावर माइनस इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा e की पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4। ठीक है, ये माइनस 2 प्लस 2 मिलकर माइनस 4 बना दिया। तो अब देखिए हम जानते हैं e की पावर जो माइनस इनफाइनाइट होता है वो एक्चुअल में होता है क्या, 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, और 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर कुछ भी रखेंगे इनफाइनाइट तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो अल्टीमेटली e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये इस 0 के कारण पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस, e की पावर 0 मीन्स 1 है ना, तो ये 1/4 और विच इज इक्वल टू 1/2। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट था जिसमें, और थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन था। एक बार इसको और आसानी से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हमको x का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से। ठीक है, जैसे ही हमने वहां मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि यहाँ जो फंक्शन आ रहा है ये किसका फंक्शन आ रहा है, ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, सॉरी, एक वेरिएबल का डबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पास हम क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे, और बाई पार्ट रूल लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हम इसमें क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, और लिमिट पुट करने पे हमको वैल्यू मिल जाएगी 1/2। यही हमारा एक्सपेक्टेशन होगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। सेम अगर अब हमको दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेशन फाइंड करिए, दूसरा क्वेश्चन था e की पावर x का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना था, तो क्या करेंगे हम, e की पावर x का एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर x इनटू f ऑफ x dx। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जैसे ही अगर हमको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसको फंक्शन का केवल उतना ही लिमिट कंसीडर करेंगे जितने में वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, बाकी लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी पॉइंट पर बाकी जगह फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ हमको 0 जब सॉरी x जब 0 से बड़ा होगा तभी हमको फंक्शन वैल्यू देगा, तो 0 से इनफाइनाइट तक हमको लिमिट लेनी है। फंक्शन है आपका e की पावर x, एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 3e की पावर 2x है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए e की पावर -2x दिया हुआ है ना, तो यहां हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2x एंड dx। तो आपको सिंपल सा, ये तो और आसान क्वेश्चन है, 3 आप इसका बाहर करोगे, 0 से इनफाइनाइट तक लिमिट e की पावर, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना, तो यहाँ पास हो जाएगा -x एंड dx। तो ये 3 इंटू ई की पावर -x का एक्सपेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर -x डिवाइडेड बाय -1। इसकी आप लिमिट लगा दोगे 0 से इनफाइनाइट तो आपको मिलेगा 3, पहले ये रखेंगे तो
e की पावर इनफाइनाइट माइनस का डिवाइडेड बाय -1 माइनस e की पावर 0 डिवाइडेड बाय -1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अभी मैंने बताई 0 हो जाती है और ये क्या हो जाएगा 1। तो 1 डिवाइडेड बाय -1 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 एंड दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर x। क्लियर है बात? आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x माइनस 8, आई थिंक यहाँ प्लस है, प्लस 5x। ठीक है, तो ये प्लस 5x विच इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए आप क्या आएगा। मैंने बताया था यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है तो सिंपली क्या होगा, इस फंक्शन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई होके इसका इंटीग्रेशन होगा, सिंपल सा। तो यही करेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ले रहा हूं मैं, क्योंकि अब आपको ऊपर के दो क्वेश्चन में समझ में आ गया है कि लिमिट कितनी लेनी है जितनी आपको फंक्शन में डिफाइन है। एंड ये हो जाएगा आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर 5x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर -2x मल्टीप्लाई में 3 भी है एंड dx। क्लियर है बात? तो अब आप यहां क्या करोगे, ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन एल्जेब्रिक है एंड दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा, मींस कौन सा, बाई पार्ट रूल लग जाएगा, बाई पार्ट्स रूल। क्या कहता है बाई पार्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो यहां पास करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, रेड पेन ले लेता हूं। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड अभी हम 3 को भी मानते हैं ना, कांस्टेंट को भी एक साथ लेते हैं, तो 3 इंटू सेकेंड का e की पावर -2x डिवाइडेड बाय -2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 5 इंटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन करना होता है, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3 इंटू ई की पावर -2x डिवाइडेड बाय -2 dx। क्लियर है? अभी लिमिट मैं बाद में लगाऊंगा तो लिमिट के लिए परेशान मत होइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 और ये 3/2 3/-2 इंटू ई की पावर -2x माइनस। अब यहाँ पास अगर हम देखें तो ये फंक्शन फिर से दो वेरिएबल का आ गया है ना, सॉरी दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम बाई पार्ट रूल लगाएंगे। तो 3/2 माइनस का मैंने बाहर लिया तो ये प्लस का आ गया, अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का इंटीग्रेशन -2x डिवाइडेड बाय -2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, 5 का 0 हो जाएगा, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर -2x डिवाइडेड बाय -2 एंड dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इंटू 3/2 को बाहर रख लेते हैं माइनस के साथ, ये माइनस है, ठीक है, एंड e की पावर -2x प्लस 3/2, यहाँ पास इस 3/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पास माइनस हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस एंड ये 2 2 4 एंड 2x प्लस 5 e टू द पावर -2x, ये प्लस अंदर गया तो ये हो जाएगा -3/2 एंड ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दो। अब देखिए ये e की पावर -2x है, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा e की पावर -2x डिवाइडेड बाय -2, बट एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, तो दोनों मिलके बाद में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, एंड ये अब आपकी लग जाएगी लिमिट 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास हमने लिमिट लगा दी है, ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं, मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ अपर लिमिट लगाते हैं तो आप अपर लिमिट जैसे ही पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा e की पावर -इनफाइनाइट, एंड तीनों में e की पावर -इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा
ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है, ये माइनस है, ये माइनस है, एंड ये भी माइनस है। तो ये क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, विच इज इक्वल टू अल्टीमेटली पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। जैसे ही लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन बाहर आएगा और ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। और ये जीरो पुट करने पे ये जीरो, तो ये क्या बचेगा -8 -3/4, और यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 5 आएगा, एंड जैसे ही यहाँ जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा -3/2 इंटू 1/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे जीरो हो रही है तो ई की पावर जीरो बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, 5 3 जा 15, -15 डिवाइडेड बाय 4, एंड ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो -12, और ये हो जाएगा माइनस 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 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो 14 सॉरी 12 4 जा 48 -18 डिवाइडेड बाय 4, एंड बाहर आपका ये माइनस, तो हो जाएगा 48 में 18 गया 30 डिवाइडेड बाय 4, एंड विच इज इक्वल टू 15 7.5, एंड यहाँ आपका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा 7.5। क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी इसलिए था क्योंकि इसने एक ही क्वेश्चन में तीन तीन चीजों को पूछा था, है ना। जनरली अपने एग्जाम में कुछ एग्जाम जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें हमको कोई एक ही पूछता है, या तो आप एक्सपेक्टेशन फाइंड करिए एक्स का, या एक्सपेक्टेशन फाइंड करिए ई की पावर एक्स का, या एक्सपेक्टेशन फाइंड करिए किसी फंक्शन का। तीनों क्वेश्चन अगर एक साथ देता है तो आपका बहुत ही लेंदी क्वेश्चन चला जाएगा, जनरली ऐसा पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेनली क्या है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टैट्स का एक मेन टॉपिक है, और ये आपका इंजीनियरिंग फील्ड हो या बीएससी का फील्ड हो, जहां भी स्टैट्स पूछा जाता है, या फिर आप एमबीए में जाते हो या एमसीए में जाते हो, जहां भी स्टैट्स है तो वहां आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जरूर देखने को मिलता है। क्लियर है बात। जैसे बीटेक की आईटी फील्ड है या डीएस फील्ड है या कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कहीं भी फील्ड है तो वहां आपको ये देखने मिलेगा। तो ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।